हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और मैं हूँ रूही। मेरा जो चैनल है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाता है। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी की और फूड साइंस की, बायोलॉजी की, वो सभी लोग देख सकते हैं चैनल को। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। जितने भी लोगों को चैनल, जो भी चैनल देख रहे हैं, उनको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मुझे मोटिवेशन भी दीजिए। तो देखिए, मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ, जिसके कुछ टॉपिक्स मैंने कवर करके रखे हुए हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं और आगे भी मैं बहुत बहुत सारे टॉपिक्स इसके पढ़ाऊंगी। तो आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो डबल सर्कुलेशन है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रेंड, इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है, जिसमें कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और ये जो हार्ट है ये मस्कुलर हार्ट है। और ये जो नेटवर्क है, ब्रांचिंग है, ये क्लोज ब्रांचिंग होती है ब्लड वेसल्स की, जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है। ओके, नाउ जो डबल सर्कुलेशन है ये क्या होता है। देखिए, जो डबल सर्कुलेशन होता है इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो हार्ट में 2 टाइम्स पास होगा, यानी कि 2 बार जो है ये जो सर्किट है उसमें पास होता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप का सर्कुलेशन होगा। ओके, यानी कि 2 सर्कुलेशन है तो इसलिए डबल सर्कुलेशन है। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन है एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है जिसमें कि स्कीमेटिक प्लान है ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो इसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कैपिलरी का पिक्चर दिया हुआ है और ये आर्टरी है एंड ये वेन है। आर्टरी का ल्यूमेन बहुत ही पतला है एंड वेन का ल्यूमेन वो आपको ब्रॉड दिख रहा होगा। नाउ यहाँ आर्टरी में स्मूथ मसल है एंड यहाँ पे भी स्मूथ मसल है। एंड अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पिक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हार्ट है। ओके, तो हार्ट से जो है ये आपका नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड ऊपर लेफ्ट ऑरिकल है एंड राइट साइड में राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल है। तो अब यहाँ से देखिए, लेफ्ट ऑरिकल से यानी हार्ट से यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा आ रही है। डॉर्सल एओर्टा यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के साथ आपको मिलती हुई यानी यूनाइट होती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से ये जो कैपिलरीज का जो यहाँ पे जो नेटवर्क है, देन यहाँ पर आपका ये यहाँ से ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो है ये वेना कावा है। वेना कावा इसे ले करके जा रही है और फिर से इसको राइट ऑरिकल में यहाँ पे यानी कि हार्ट के राइट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर रही है। देन यहाँ से अब जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आपका ब्लड कलेक्ट कर रही है और यहाँ पे आपका अगेन एक नेटवर्क मिलता है। देन यहाँ से अब जो पल्मोनरी वेन है वो कलेक्ट करके वापस इसको हार्ट में ला रही है। तो ये सिस्टम आपने अभी देखा। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और इसको छोड़कर जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को कैरी करती हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप होता है और फिर यहाँ से ये लंग्स में पास कर दिया जाता है, जहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है पल्मोनरी वेन को। और ये पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में लेकर जाती है। नाउ ये जो पाथवे होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ओके, क्लियर, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार अच्छे से ये सारी कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, यानी पल्मोनरी आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है। एंड जो पल्मोनरी वेन है ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ले जाती है और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप हो रहा है और ये यहाँ से लंग्स में लेकर के जा रही है। नाउ सेकेंड हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। देखिए, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टा में एंटर करता है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
एओर्टा में इंटर करता है, जो कि एक आर्टरीज के नेटवर्क द्वारा ले जाया जाता है। और यहाँ पे आर्ट्रियोल्स होती हैं एंड कैपिलरीज होती हैं जो कि टिश्यू तक लेकर के जाती हैं, और जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक वेन्यूल्स के सिस्टम द्वारा, यानी वेन्स, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और फिर इसको राइट एट्रियम में एम्प्टी कर दिया जाता है, यानी वहाँ से राइट ऑरिकल में इसको डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरी की जो ब्रांच होगी वो आर्ट्रियोल होगी, और उसके बाद फिर जो मिनिमम होगी यानी लीस्ट होगी वो कैपिलरीज होंगी। नाउ सेम ऐसे ही वेना कावा है, देन वेन्स हैं एंड वेन्यूल्स हैं। तो आपको नेम से भी पता चल रहा है, ठीक है। नाउ तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। नाउ जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, ओके, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करता है एंड दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस को टिश्यू तक लेकर के जाता है, और CO2 को, और जो फर्दर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें ये निकाल देता है या एलिमिनेट कर देता है, ओके। तो यहाँ पर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ओके। इसमें जो मेन जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो हार्ट होता है वो लोकेटेड कहाँ पर होता है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, जिसे मीडियास्टेनम कहते हैं, और ये दो लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में ये झुका हुआ होता है, और ये मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है, और ये जो इसका साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। नाउ जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए जो हार्ट होता है वो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहरी लेयर होती है जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है, और जो अंदर की लेयर इनर होती है वो विसरल पेरिकार्डियम होती है, और ये हार्ट से अटैच्ड रहती है। नाउ यहाँ पे अब देखिए जो स्पेस होता है, जो कि 2 लेयर हैं, डबल लेयर हैं, तो इनके बीच में एक स्पेस या कैविटी होती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल जो फ्लूइड जो होता है ये पेरिकार्डियम को प्रोटेक्ट करता है, और पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि जो बाहरी शॉक्स होते हैं वो उसको नहीं लग पाते हैं, ओके, एंड जो मैकेनिकल इंजरीज होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए जो हार्ट है हमारा वो 4 चेम्बर में डिवाइडेड होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर होते हैं जिनको एट्रिया कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, और 2 लार्जर या लोअर चेम्बर्स होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। यहाँ पर आपको हार्ट का एक पिक्चर भी दिख रहा है। जो वॉल होती है, यानी कि जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिकर होती है दैन द आर्टरी, यानी कि ऑरिकल की वॉल पतली है और वेंट्रिकल की वॉल थिकर है, क्योंकि ऑरिकल से वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ आता है। नाउ अब जो राइट और जो लेफ्ट आर्टरिया है वो सेपरेटेड होते हैं और एक थिन मस्कुलर वॉल के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जिनको इंटर आर्टरियल सेप्टम कहा जाता है। और वेयर एज दो जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं ये थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो थिक फाइब्रस टिश्यू होता है इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाते हैं। ये एट्रियम और वेंट्रिकल को सेम साइड के जो साइड हैं उस पर इसको अलग करता है या सेपरेट करता है, और जबकि जो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो होते हैं वो एक ओपनिंग होती है जिससे कि 2 चेम्बर जो सेम साइड के हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। नाउ जो ओपनिंग है बिटवीन द एट्रियम और वेंट्रिकुलम ये एक वॉल्व से गार्ड की जाती है, और जो वैल्व है ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व यानी AV वैल्व। नाउ जो AV वैल्व है ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसमें 3 फ्लैप्स या कस्प्स होते हैं और इन्हें ट्राइकस्पिड वैल्व कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ओके। और यहाँ पे जो AV वैल्व रहता है ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं या कस्प होते हैं, और ये बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वैल्व कहलाता है, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो स्पेशल फाइब्रस
कॉर्ड्स होती हैं जिन्हें कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, ये फ्लैप से अटैच्ड होती हैं और ये बाइकस्पिड फ्लैप से और ट्राइकस्पिड फ्लैप से एट वन एंड अटैच्ड रहती हैं और दूसरे एंड से ये वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है वहाँ से अटैच्ड होती हैं, ओके, विद द पैपिलरी मसल। ओके ना, जो कॉर्डी टेंडनी है इनका भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कहाँ पाई जाती हैं और ये स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है। तो जो कॉर्डी टेंडनी है ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व को कोलैप्स करने से बचाते हैं इनटू द आर्टरिया ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकुलर का यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये वर्क करता है। तो 3 सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, यानी सेमिल्यूनर मीन्स, लूनर मीन्स होता है चांद, ओके, तो सेमिल्यूनर मतलब आधा चांद। तो हाफ मून शेप का जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं और ये 3 होते हैं, ये उस पल्मोनरी आर्टरी जहाँ जो अराइजिंग पॉइंट होता है इसका, ओके, अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, वहाँ से, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है और एओर्टा के बीच में ये पाया जाता है। नाउ जो लार्ज आयोटा क्या होती है, लार्ज आर्टरी होती है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे पार्ट्स में बॉडी के लेके जाती है। ओके नाउ जो ये वॉल्व होता है ये ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एट्रियम। तो देखिए जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द कोरोनरी साइनस और 2 लार्ज वेन्स होती हैं जिन्हें वेना कावा कहते हैं और एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। नाउ जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स और ये 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। नाउ अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर जो है ब्लड फ्लो की उसको देख लेते हैं जो इसी पेज पर है। यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ ब्लड है थ्रू द ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ओके चलिए यहाँ पे अब हम लोग लेफ्ट एट्रियम देख रहे हैं और ये राइट एट्रियम है जो अपर साइड में है। यहाँ पे अब हमारे पास है इंफीरियर वेना कावा। नाउ अब ये देखिए वेना कावा का क्या फंक्शन है। नाउ ये यहाँ पे देखिए जो एरोज बने हुए हैं ब्लड के सर्कुलेशन को या ब्लड के फ्लो को दिखा रहे हैं। यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, ये देखिए इस पॉइंट पे नाउ। और अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। नाउ लेफ्ट पल्मोनरी वेन यहाँ पे है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है एंड एओर्टा है। और इस अगर हम राइट साइड में देखो तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है एंड सुपीरियर वेना कावा है। ओके नाउ अगर हम लोग जो पहले वाला ब्लड का हार्ट का अगर हम लोग पिक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको इंफीरियर वेना कावा है, देन ट्रैबिक्यूली कॉर्नी है एंड कॉर्डी टेंडनी है, राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व है, देन पैक्टिनेट मसल्स हैं, फोसा ओवैलिस है एक जो ओवल शेप का आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, राइट एट्रियम है, पल्मोनरी ट्रंक है ये पूरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड सुपीरियर वेना कावा। एंड देन यहाँ पे एओर्टा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, मिट्रल या बाइकस्पिड valve and aortic valve and pulmonary valve, left ventricle, papillary muscles, interventricular septum, epicardium, myocardium and endocardium। ओके ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपको हर जगह आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा। ओके तो मेन यहाँ पे जो चीज़ थी वो एक्सप्लेन करने की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो मैंने आपको बता दी है। ओके तो चलिए अब आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपका टॉपिक लूँगी वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए थैंक यू सो मच।